न्यूरोलॉजिकल जो साइकेट्रिक इमरजेंसी है वो होता क्या है, उसको दोस्तों प्रकार लिखना है और उसके दोस्तों सूची बनाना है। विभिन्न मनोरोग का मतलब विभिन्न साइकेट्रिक इमरजेंसी का सूची बनाना है। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा कि, और ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं देगा साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी होता क्या है, इसके प्रकार का लिखे, इसके लक्षण का लिखे, इसमें होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। मनोरोग आपातकाल इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में साइकेट्रिक इमरजेंसी बोलते हैं। मानसिक रोग की आपातकालीन स्थिति वह अवस्था है जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप लोग क्या समझे ये साइकेट्रिक इमरजेंसी में कि मनोरोग जो है दोस्तों, मानसिक रोग की आपातकालीन स्थिति मतलब वह अवस्था है जिसमें तुरंत जो है उपचार की आवश्यकता होती है। मनोरोग आपातकाल रोगी के भाव, विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन दोस्तों संबंधी विधियाँ व वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न होता है। दोस्तों जो साइकेट्री इमरजेंसी होता है वो पेशेंट में दोस्तों उसके भाव, विचार, व्यवहार और दोस्तों उसके परिवर्तन में दोस्तों संबंधित, उसके परिवर्तन से संबंधित जो भी दोस्तों है या दोस्तों इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी उसके अंदर उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा समझिए, इसका मतलब यही होता है कि जो पेशेंट है, जो दिमागी मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, ग्रस्त है, और दोस्तों उसका अचानक तीव्र हो जाना, अचानक दोस्तों उसको एक्साइटेड हो जाना, अचानक किसी भी चीज़ पे बरस जाना, अचानक किसी भी चीज़ को कुछ कर देना। मतलब जैसे देखते होइएगा दोस्तों, कोई पागलपन व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे शांत रहता है, लेकिन वो कभी कभी जब उखड़ता है तो दोस्तों अपने आप को या दोस्तों किसी और को, आसपास के चीज़ों को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो वही चीज़ें कहता है कि वो अपने ये एक मानसिक स्थिति है और यह जो है तुरंत उपचार का स्थिति बनता है ऐसे चीज़ों में, मतलब आपातकालीन मनोरोग में। और इसमें जो होता है वह रोगी के भाव, विचार, व्यवहार परिवर्तन संबंधित जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको पता लगाया जाता है, या दोस्तों इसके कारण हो सकता है वातावरणीय फैक्टर भी हो सकता है। तो आप लोग देख लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग प्रकार देखते हैं, इसका सूची बनाते हैं कि मनोरोग आपातकाल सूची मतलब लिस्ट ऑफ साइकेट्री इमरजेंसी। आपसे पूछेगा कि इसका सूची बनाइए, तो इस तरीक़ा से बनाना पड़ेगा। तो साथियों जो इसका मनोरोग आपातकाल की सूची जो होगा, एक में है अति सक्रियता मतलब ओवर रिएक्टिव। दोस्तों निम्न सक्रियता, दोस्तों इसमें होता क्या है कि पेशेंट अति एक्साइटेड हो जाएगा और अत्यधिक रिएक्टिव हो जाएगा। एक पेशेंट होगा दोस्तों कि बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल लो हो जाएगा, एकदम मंद हो जाएगा, तो वो भी एक दोस्तों आपातकालीन ही है। आत्महत्या का प्रयास, दोस्तों ये मनोरोग में अगर इमरजेंसी साइकेट्री अगर किसको अटैक करता है तो वो आत्महत्या के प्रयास करने लगेगा, मतलब अचानक उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें उत्पन्न होने लगेगा दोस्तों जो आपको निगेटिव चीज़ें ही उसको दिखाई देगा। चौथा है मद्यपान संबंधी आपातकालीन परिस्थितियाँ। दोस्तों मद्यपान मतलब दोस्तों जो एल्कोहलिज्म लिया है उससे रिलेटेड भी इमरजेंसी होता है। दवाइयाँ विषाक्त, दोस्तों ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब कोई दवाई लेने से भी वो चीज़ हो सकता है। निशाकित लक्षण मतलब विड्रॉल सिंड्रोम, दोस्तों निष्कासित लक्षण भी इसमें हो सकता है। तीव्र तनाव व अवसाद मतलब सेवरल दोस्तों स्ट्रेस और डिप्रेशन हो सकता है इसमें, ये सब सूची है। उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि मिर्गी आ सकता है पेशेंट को। उसके बाद दोस्तों घरेलू हिंसा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। लैंगिक उत्पीड़न या बाल बलात्कार के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। 11 नंबर है दोस्तों एड्स संबंधी आपातकालीन समस्या, इसका रीजन हो सकता है। तो हम लोग क्या देखें साथियों कि ओवर रिएक्टिव, अति शीघ्रता, अति सक्रियता, निम्न सक्रियता हो सकता है, आत्महत्या का प्रयास हो सकता है। ये सारी चीज़ें सूची है जो कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोस्तों PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पासपोर्ट से आप लोग अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। तो ही है आत्महत्या का प्रयास होगा, मद्यपान संबंधी आपातकालीन परिस्थिति होगा, दवाई विषाक्त होगा, निष्कासित लक्षण होगा, तीव्र तनाव व अवसाद होगा, मिर्गी होगा, मतलब हिस्टेरिकल अटैक होगा, घरेलू हिंसा हो सकता है साथियों, या 11 नंबर में लैंगिक उत्पीड़न या बाल बलात्कार हो सकता है। 11 नंबर में एड्स संबंधी आपातकालीन समस्या भी इसमें हो सकता है। तो ये 11 सूची आप लोग लिख दीजिएगा या 10 जितना याद हो लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसी में क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसके कारण, लक्षण और इसके प्रबंधन को लिखे। मतलब दोस्तों जो इमरजेंसी साइकेट्री है इसके सूची बनाइए, होता क्या है, इसके कारण लक्षण भी लिखे। तो यही यहाँ पे दोस्तों हम चलिए इसका कारण और लक्षण देखते हैं। दोस्तों अति उत्तेजक रोग होते हैं, दोस्तों यह क्या है, अति उत्तेजक रोग होते हैं जो स्वयं एवं दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों आप समझिए कि इमरजेंसी साइकेट्री जिसका दोस्तों दिमागी रूप से संतुलन खराब है,
मतलब जो व्यक्ति पागलपन है और दोस्तों उसका अचानक से अगर दोस्तों एग्रेसिव होता है तो क्या करता है, या तो खुद को दोस्तों नुकसान पहुंचाता है या दोस्तों आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो ही दोस्तों होता है इमरजेंसी साइकेट्री। मतलब पागलपन व्यक्ति को दोस्तों एक्साइटेड हो जाना, जागृत होना, मतलब क्रोधित होना कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका कारण जो होता है दोस्तों मनोविदलता, मतलब साइजोफेरिया, मतलब दोस्तों मनोविदलता का मतलब होता है मन का दोस्तों बदलना। गंभीर उन्माद, मतलब दोस्तों सेवर मनिया, मतलब गंभीर उन्माद के मतलब होता है कि गंभीर तरीके से मन में विचार उत्पन्न होना। मदपान छोड़ना, दोस्तों इसका जो है इमरजेंसी में लोग कब जा सकता है, आपातकालीन साइकेट्री में लोग मदपान को छोड़ने से भी जा सकता है और उसको सदमा लग सकता है अचानक छोड़ने से। तीव्र अवसाद, दोस्तों तीव्र अवसाद भी हो सकता है। मिथ्या या धारणा मनोज विक्षेपति, मतलब मन में कुछ ऐसे धारणा या दोस्तों रखे हैं मन में, ऐसे कुछ मिथ्या है जो हमें सुलझ नहीं रहा है, वो भी कारण हो सकता है। व्यक्तित्व विकार, मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब अपने आप में दोस्तों निगेटिव चीज़ें, वही होता है व्यक्तित्व विकार। मिर्गी आना मतलब एपिलेप्सी, विक्षेपित मतलब डिमनेशिया, सन्निपात मतलब डेलेरिया, मतलब दोस्तों इसमें मानसिक रूप से प्रॉब्लम जो होता है विक्षेपित, और दोस्तों सन्निपात होता है जिसमें तीव्र और दोस्तों नॉर्मल तरीक़ा से सोचा जाता है। तो ये सारे जो तो दोस्तों है तीव्र अवसाद, मिथ्या, व्यक्ति विचार, मिर्गी, विक्षिप्ति, ये सब कारण हो सकता है किसका, इमरजेंसी साइकेट्री का। उसके बाद दोस्तों है हम लोग चिकित्सा, इसका लक्षण देखते हैं। किसी में जब किसी के अंदर दोस्तों अगर अचानक इमरजेंसी साइकेट्री होता है, अगर मतलब पागलपन व्यक्ति दोस्तों जागृत होता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा। तो आक्रामक व्यवहार, दोस्तों जो पागलपन व्यक्ति होता है जब देखते हो जाएगा कि वो पागल व्यक्ति और ज़्यादा पागल एग्रेसिव हो जाता है, तो क्या होगा, उसके अंदर आक्रामक व्यवहार होने लगेगा। अति सक्रियता, मतलब अत्यधिक वो सक्रिय हो जाएगा। अति उत्साह, मतलब वह अत्यधिक खुश हो जाएगा। देखते हुए कभी कभी कोई पागल व्यक्ति अत्यधिक हंसने लगता है या अत्यधिक रोने लगता है अपने मन में, तो ही चीज़ें है अत्यधिक, अति उत्साह। पुतली या फैला होना, दोस्तों जो पुतली होगा उसका फैल जाएगा। तेज श्वसन व हृदय दर उसका तेज हो जाएगा। एकाग्रता में उसका कमी आ जाएगा, मतलब वो देखेगा कुछ और लेकिन उसको दिखाएगा कुछ और। तेज आवाज़ निकलेगा, देखते हुए कि जो पागल व्यक्ति होता है दोस्तों, उस किसी भी वजह से अगर उसका माइंड प्रॉब्लम हो गया हो तो उसका आवाज़ तेज होने लगता है। उसके बाद है दोस्तों फरफराती नसिका, उसके बाद है चेहरा उसका लाल हो जाता है, असहमति प्रकट करता है किसी भी चीज़ के प्रति। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट है, लक्षण है। लक्षण क्या है कि आक्रामक व्यवहार हो जाएगा, या अति सक्रियता हो जाएगा, अति उत्साह हो जाएगा, जो पुतली है वो फैल जाएगा, तेज श्वसन हो जाएगा, एकाग्रता में कमी आ जाएगा, तेज आवाज़ हो जाएगा, फरफराती नसिका हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा दोस्तों, और असहमति प्रकट करेगा। तो ये सब लक्षण होगा इमरजेंसी साइकेट्री का। अब दोस्तों इसमें नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, मेडिकल चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेडिकल मैनेजमेंट वही होता है जिसमें दोस्तों हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसको चिकित्सीय थ्रू, मेडिकल के थ्रू, चिकित्सक के थ्रू इसको सही करने के पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सीय प्रबंध कहते हैं। तो चिकित्सक क्या करेंगे, दवा के थ्रू सही करेंगे, या उसे दोस्तों क्या होगा कि उसे मन को पढ़कर उसे सही करके, तो ही है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसके संपूर्ण रोग इतिहास का संरक्षण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। दोस्तों एक डॉक्टर को चाहिए कि जो भी इमरजेंसी साइकेट्री वाले पेशेंट है उसको दोस्तों कारण जानना चाहिए कि किस कारण से साइकेट्री हुआ है, मतलब मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है, और इसके इतिहास को संग्रह करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। ये मेडिकल मैनेजमेंट है। रोगी को शांत रूप से विनम्रता पूर्वक समझना चाहिए। दोस्तों जो डॉक्टर है उसे चाहिए कि व्यक्ति जो साइकेट्री प्रॉब्लम से है उसे दोस्तों शांत और विनम्रता से समझना चाहिए। तीसरा है शारीरिक बल प्रयोग द्वारा अपने आप को बचाना चाहिए। दोस्तों शारीरिक बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। आवश्यक हो तो रोगी को बांधना चाहिए। दोस्तों अगर आवश्यक हो तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो डॉक्टर को ही दोस्तों डॉक्टर को ही वो खुद पेशेंट बना देता है। तो वही कहता है कि आवश्यक हो तो रोगी को बांध देना चाहिए, ताकि दोस्तों क्योंकि साइकेट्री वाले पेशेंट को कब क्या कर देगा दोस्तों उसको पता नहीं चल सकता है। तो ही चीज़ें हैं। पांचवा है रोगी को शांत करने हेतु निम्न औषधि देना चाहिए। कौन सा, सेडेटिव ड्रग दोस्तों जो होता है वो होता है डाइजापाम, जो दोस्तों होता है 12 से 20 mg IV होता है। उसका दोस्तों होता है एंटी साइकोट्रिक द्रव होता है जो दोस्तों हेलोपेरियड होता है। जी हाँ दोस्तों, हेलोपेरियड 20 mg IM दवा होता है जो दोस्तों मानसिक प्रॉब्लम होगा उसको शांत करेगा। और जो सेडेटिव होगा ड्रग, जो सेडेटिव ड्रग होता है जिसमें दोस्तों डाइजापाम दिया जाता है, जिसमें चिंता, मन बेचैन, व्यग्रता, नींद नहीं आना, ये सब दोस्तों डाइजापाम 12 से 20 mg के बीच में ये दोनों दवाई देकर रोगी को शांत किया जाता है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया।
अब नर्स दो एक और पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, अत्यधिक उग्र रोगी को ईसीटी देकर शांत किया जाता है। दोस्तों ईसीटी यही होता है, ताकि आप लोग देखते होइएगा साथियों, कभी कभी देखे होंगे कि जो पेशेंट दिमागी हालत से बिल्कुल ख़राब रहता है उसको इलेक्ट्रिक दिया जाता है, उसको सारे शरीर में दोस्तों इलेक्ट्रिक लगाया जाता है, तो वही दोस्तों ईसीटी होता है। ईसीटी के बारे में पढ़ना भी है, जो कि पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। उसके बाद दोस्तों अब आइए नर्सिंग मैनेजमेंट। अब दोस्तों नर्स क्या कर सकती है, वो तो दोस्तों मेडिकल है, चिकित्सक अपने तरफ से किए हैं पेशेंट के लिए। अब नर्स क्या कर पाएगी, मैनेजमेंट एक साइकेट्री इमरजेंसी वाले पेशेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। रोगी को आक्रमण होने पर नर्स द्वारा स्वयं व अन्य रोगी की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों रोगी अगर आक्रामक होता है तो उस स्थिति में नर्स को स्वयं को और दूसरे रोगी को भी सहायता करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। दूसरा है रोगी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु उचित मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों कि रोगी अपना बात को रखने के लिए भी रोगी को एक उचित माध्यम उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा है रोगी को शांत रखने का प्रयास करें, उत्तेजना वाले उद्दीपन से दूर रखें। दोस्तों पेशेंट को ऐसे चीज़ों से जिससे उत्तेजना होता हो, एक्साइटेड होता हो, वैसे चीज़ों से दूर रखें, रोगी को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, ये नर्स का काम है। चौथा है दोस्तों रोगी पर किसी भी प्रकार के बंधन लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों रोगी को चाहिए कि किसी भी प्रकार से बंधन ना लगाए। पांचवा है रोगी को भयभीत नहीं करना चाहिए। दोस्तों रोगी को अगर भयभीत किया जाएगा तो और क्या होगा, व्यग्र हो जाएगा। छठा है रोगी की ऊर्जा को शारीरिक श्रम में व्यय करवाना चाहिए। दोस्तों रोगी को चाहिए कि जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम है वैसे रोगियों से काम करवाया जाए, उसके शारीरिक श्रम करवाया जाए। तो यही चीज़ें हैं कि जो उसका ऊर्जा होगा, खपत होगा, तो वो अत्यधिक परेशान नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, छठा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सातवां है, यहाँ पे देखिए कि अन्य सहायक स्टाफ की सहायता से रोगी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट उग्र होता है दोस्तों तो उसे अन्य स्टाफ की सहायता लेकर उसे नियंत्रित किया जाएगा। आठवां है रोगी को धीमी व अस्पष्ट आवाज़ में बात करनी चाहिए। दोस्तों जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम व्यक्ति है उसे चाहिए कि उससे क्या करे, धीमी बात करे और उससे स्पष्ट आवाज़ में बात करे। अगर आप तेज़ बोलेंगे तो वो भी तेज़ बोलेगा। नौवां है उसके आसपास भड़कीली व चमकीली वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम होते हैं वैसे व्यक्तियों को अत्यधिक रोशनी या अत्यधिक चमकीली वस्तुओं से भी सख्त नफरत होता है, इसलिए वैसे वस्तुओं को दूर रखना चाहिए। 11 है रोगी के साथ पूर्ण सम्मान, आदर, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों रोगी के साथ जितना हो सके अच्छा व्यवहार करें, जितना हो सके उसके साथ सम्मान से, आदर से, सहानुभूति से उसका व्यवहार ट्रीट करें। 11 है रोगी को रेस्टोरेंट करने से संबंधित प्रक्रिया के आदेश चिकित्सक द्वारा लिखित में प्राप्त कर समय समय पर रोगी का अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों रोगी को अगर रेस्टोरेंट करने से संबंधित कोई प्रोसेस है, जो कोई प्रक्रिया है, तो दोस्तों चिकित्सक द्वारा लिखित में प्राप्त करना चाहिए, ताकि जो चिकित्सक है वो इसका ऑर्डर दे सके, ताकि आप रेस्टोरेंट कर सके, रेस्टोरेंट का प्रोसेस पेशेंट को साथ कर सके और फिर उसका आप अवलोकन कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप दोस्तों नर्सिंग प्रबंधन है, मेडिकल प्रबंधन है। मेडिकल प्रबंधन में होता है कि टेस्ट के थ्रू या दवाई के थ्रू उसका प्रबंधन किया जाएगा पेशेंट को। नर्सिंग प्रबंध में यही होता है कि जो चिकित्सक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसको दोस्तों देख कर समय समय पर रोगी से दोस्तों डायरेक्टली मिलजुल कर उसके बातों से, सभी चीज़ों से उसे शांत कराया जाएगा, या दोस्तों जो भी सुविधा होगा उस सुविधा को किया जाएगा नर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो दोस्तों ये हम लोग देख लिए साइकेट्री इमरजेंसी, लक्षण और कारण। अब